नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मंत्र मंत्र किसको कहते हैं? हम लोग श्रवण करते आए हैं कि कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, अर्थात मंत्र संसार से त्राण करता है, संसार मोचन करता है। किस प्रकार से? बोलते हैं मनोधर्मी जीव के अनेक प्रकार के संकल्प होता है, विकल्प होता है। इस प्रकार संकल्प विकल्पात्मक मनन धर्म से और इस प्राकृत जगत के स्रोत से, अर्थात कैसा स्रोत? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सननम, इसको कहते हैं संसार का स्रोत। यहाँ अनेक प्रकार के स्रोत है। बोलते इन समस्त प्रकार के चिंता स्रोत से जो रक्षा करते हैं, मनन धर्म से जो रक्षा करते हैं, इस संसार से जो त्राण करते हैं, बोलते हैं वे है मंत्र। बोलते इन मंत्रों में से सबसे श्रेष्ठ मंत्र है कृष्ण मंत्र। और इस कृष्ण मंत्र के द्वारा क्या होता है? संसार मोचन। तो आइए श्रवण करते हैं मंत्र का, मंत्रदाता का और मंत्र के इष्ट का क्या संबंध है, क्या प्रयोजन है, इसके विषय कहते हैं। मंत्र जप करने से अनेक प्रकार के फायदा होता है। जैसे जो जड़ अहंकार है, किस प्रकार से जड़ अहंकार? कि ये शरीर में हूँ, शरीर के द्वारा मैं जितना भी क्रिया करता हूँ वो सब मैं करता हूँ। ये संसार के जो कोई वस्तु से ये शरीर संबंधित है, उन सारी वस्तुओं को लेकर के, उन सारे व्यक्तियों को लेकर के जो जड़ अहंकार करता है, मेरा पत्नी, मेरे पुत्र,
मेरे घर, मेरे द्वार, मेरा संसार, मेरा परिवार, मेरे धन, मेरे संपत्ति, मेरे खेती, मेरे बाड़ी, मेरे कारखाना। बोलते इस प्रकार के जड़ अहंकार से कौन मुक्ति प्रदान करता है? मंत्र। इसलिए जितने भी प्राकृत अभिमान है, कर्तृत्व अभिमान है या भोक्ता अभिमान है, बोलते इन सब प्राकृत अहंकार को, अभिमान को समूल नष्ट करता है, ध्वंस करता है, त्राण करता है, तो वे है मंत्र। इसलिए मंत्र के प्रभाव से जीव सबसे पहले तो अपनी मन के धर्म से रक्षा प्राप्त करता है, क्योंकि जीव का मन, विशेष रूप से मनुष्य का मन, इस संसार के प्रति उसका लगाव है, झुकाव है। इसलिए संसार के प्रति, शरीर के प्रति उस मन का विशेष संबंध होने के कारण, उनके प्रति विशेष उसका प्रीति होने के कारण वो अनेक प्रकार के संकल्प करता है, अनेक प्रकार के विकल्प करता है, अनेक प्रकार के आशा रखता है, अनेक प्रकार के लक्ष्य रखता है। बोलते हैं ये मनोधर्म से मंत्र ही उस मनुष्य को निष्कृति प्रदान करके उसको आत्मधर्म में प्रतिष्ठित करता है। आत्मधर्म क्या है? बोलते हैं मननाद त्राजते जस्मात् मंत्र इति प्रकृतितः। आत्मधर्म, आत्मा का धर्म क्या है? बोलते इस प्रकार के प्रश्न जिस किसी साधक के, जिस किसी मनुष्य के हृदय में जागृत होता है, वास्तव में वे मनुष्य मंत्र के प्रति श्रद्धायुक्त होता है। इसलिए जब तक मनोधर्म में प्रतिष्ठित रहने वाला व्यक्ति कभी भी आत्मधर्म के प्रति, मंत्र के प्रति उसका श्रद्धा विश्वास नहीं होता है। इसलिए आत्मधर्म क्या है, उसके लिए जीव को सजग होना चाहिए। आत्मधर्म क्या है, इस विषय में शिक्षा कहाँ से मिलेगा? सद्गुरु पाद पद्म की शरणागति से ही आत्मधर्म का शिक्षा मिलेगा। आत्मा का मुख्य धर्म ही है कि परमात्मा का सेवा करना, क्योंकि आत्मा परमात्मा का नित्य सेवक है, नित्य दास है, नित्य भृत्य होने के कारण उसका सबसे बड़ा धर्म है उस परमात्मा का प्रसन्नता प्राप्त करना, उस परमात्मा के लिए शरीर से, मन से, वाणी से प्रत्येक क्रिया करना, वे है आत्मधर्म। इसलिए इस प्रकार के आत्मधर्म कैसे जागृत होता है? मंत्र के द्वारा। मंत्र ही जीव को आत्मधर्म में प्रतिष्ठित करता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं मननात् त्राजते यस्मात् तस्मात् मंत्र प्रकृतित। बोलते हैं जिसको मनन करने से, अर्थात बार बार आवृत्ति करने से, बार बार चिंतन करने से वे त्राण कर देता है। किससे त्राण करता है? मनोधर्म से। मन की ये संकल्प विकल्पात्मक मनन धर्म से, मन की ये प्राकृत चिंता स्रोत से, ये संसार की पुनः पुनः आवागमन से निष्कृति प्रदान करने वाला जो अक्षर है वे है मंत्र। वही मंत्र के नाम से शास्त्र कीर्तन करते हैं। इसलिए कलियुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर चरण।
भैया, जब तक संसार का मोचन नहीं होगा, संसार के प्रति हमारा आसक्ति कम नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, तब तक कृष्ण नाम हमारे जिह्वा पे उच्चारित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस कृष्ण नाम जिस समय साधक के जिह्वा में उच्चारित होता है, बोलते वही कृष्ण नाम ही उस साधक को श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति करा देता है। इसलिए हम लोगों को ये सोचना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि हमारा संसार के प्रति आसक्ति कम क्यों नहीं हो रहा है। संसार के वस्तु के प्रति, संसार के अपने संबंधी व्यक्तियों के प्रति हमारा आसक्ति कम क्यों नहीं हो रहा है। इसका सीधे सीधे उत्तर है कि हम लोग मंत्र को वास्तविक रूप में कभी भी मनन नहीं किया है। मंत्र को विशेष रूप से हम लोग उस अचिंत्य शक्ति संपन्न भगवत स्वरूप में कभी हम लोग अनुभव नहीं किया है। और मंत्रदाता के प्रति भी हमारा ईश्वर बुद्धि नहीं है। जब मंत्रदाता के प्रति ईश्वर बुद्धि नहीं है, तो मंत्र का जो अधिष्ठात्री देव है, इष्ट देव है, उनके प्रति भी हमारा ईश्वर बुद्धि नहीं हो सकता। क्यों? बोलते हैं कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मोचन। कृष्ण मंत्र का, इस मंत्र का जप करते 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 संसार के समस्त आसक्ति अपने आप दूरीभूत हो जाएगा। कृष्ण मंत्र में, और कृष्ण नाम तो कृष्ण के चरणों को प्राप्ति कराता है, लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए कि कृष्ण मंत्र क्या है। कृष्ण मंत्र कृषि भूवाचक शब्द, नश्य निवृत्तिवाचक। बोलते कृष्ण मंत्र वही है। कृष्ण मंत्र का मनन करने मात्र से कृषि भूवाचक शब्द, कृष्ण वे अपने सौंदर्य के प्रति, माधुर्य के प्रति, अपनी लीला के प्रति, अपने तत्व के प्रति जीव को आकृष्ट करते हैं। जिस समय जीव कृष्ण मंत्र का आवृत्ति करता है और नश्च निवृत्तिवाचक, बोलते जिस समय जीव इस प्रकार प्रकृष्ट रूप से गुरु प्रदत्त उस मंत्र को मनन करता है, उसके समस्त प्रकार के आसक्ति का निवृत्ति हो जाता है। जब आसक्ति निवृत्ति होता है तब जाके तयोरैक्यम, नाम में और नामी में किसी प्रकार का वहां भेद दिखाई नहीं देता है। तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। जो नाम है वे ही परब्रह्म है, वे ही कृष्ण है। बोलते श्री नाम को, कृष्ण नाम को जब साधक साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप में अनुभव करता है, बोलते वही नाम उसको श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करा देता है। इसलिए भैया कृष्ण मंत्र ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। श्री गुरुपाद पद्म दीक्षा के समय में इस मंत्र को प्रदान करते हैं। इसलिए ये कृष्ण मंत्र ये पूर्ण चेतन वस्तु है, ये कोई शब्द नहीं है, ये कोई अक्षर नहीं है, पूर्ण चेतन वस्तु है। इसलिए मंत्र, मंत्रदाता और मंत्र का जो देवता
ये तीन वस्तु परस्पर अभिन्न है, परस्पर एक ही सूत्र में गुंथित हुए हैं। इसलिए मंत्र का संबंध मंत्रदाता के साथ है और मंत्रदाता का संबंध मंत्र देवता के साथ है। इसलिए मंत्र का मनन करते समय मंत्रदाता श्री गुरुदेव का चिंतन करने से श्री गुरुपाद पद्म उस चिंतनकारी साधक के चिंतन को मंत्र देवता के चरणों तक पहुंचा देते हैं। साधक का इतना समर्थ नहीं है कि वे उन मंत्रों के माध्यम से मंत्र के देवता का आराधना करे। इसलिए गुरुपाद पद्म का चिंतन करते हुए वे मंत्र का मनन करने से गुरुपाद पद्म ही उस मंत्र को मंत्र देवता तक पहुंचा देते हैं। और भगवान तो स्वयं कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म भगवान का अतीव प्रिय है, श्रेष्ठ प्रियता है उनमें। इसलिए ऐसे प्रिय भक्त, रसिक भक्त अगर भगवान के चरणों में शिष्य साधक के मनोगत भाव को अर्पण करते हैं तो श्री भगवान सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए ये दुखमय संसार से त्राण करने के लिए, उद्धार करने का शक्ति मंत्र का परिपूर्ण रूप में है। इसलिए कृष्ण मंत्र कहाँ से लेना चाहिए? जो कृष्ण तत्व को जानने वाले, जो भक्त श्रेष्ठ सद्गुरु के चरणों में प्रणत होकर के ही वे कृष्ण मंत्र बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। इसलिए भैया कितने जन्मों के सुकृति का पुंज एकत्रित होने के बाद श्री गुरुपाद पद्म के अनुगत्य के द्वारा ये कृष्ण मंत्र जीव को प्राप्त होता है। इसलिए जो वस्तु अत्यधिक परिश्रम करके प्राप्त किया जाता है उस वस्तु के प्रति विशेष रूप से परिश्रमकारी का विशेष आसक्ति रहता है ना? क्योंकि उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसने अपने जान जोखिम तक लगा दिया। इसलिए वे वस्तु को वे बड़े यत्न के साथ, बड़े आदर के साथ रखता है कि भैया जानते हो कितना मेहनत से मिलता है। बोलते हैं